वामिका कॉमर्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेज में पार्ट 1 के रूप में जो आपका ये चैप्टर है लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 50 एमसीक्यूज को थ्योरेटिकल रूप में हल कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे और इसमें भी आपके 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिकल के रूप में रहेंगे, यानी ये पार्ट आपका बी के रूप में रहेगा। तो लीजिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार ग्राहक से 10,000 रुपये नकद प्राप्त करता है तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। देखिए, अगर व्यापार द्वारा किसी ग्राहक से 10,000 रुपये नकद में प्राप्त किए जाते हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, यानी ग्राहक है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यानी संपत्तियां बढ़ती है, देनदारियां बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, पूंजी बढ़ती है। सी ऑप्शन है संपत्ति बढ़ती है, देनदारियां घटती है। और आपका लास्ट ऑप्शन है डी, संपत्ति घटती है या देनदारियां बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बी हो जाएगा, संपत्ति बढ़ेगी और पूंजी बढ़ेगी। देखिए कैसे बढ़ेगी, अगर किसी ग्राहक से आपको 10,000 रुपये नकद में प्राप्त होंगे, ठीक है, तो एक साइड आपकी संपत्ति बढ़ेगी और दूसरी साइड आपकी पूंजी में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी संपत्ति के रूप में तो आपके नकद के रूप में वृद्धि होगी और उसके अलावा जो पूंजी है, पूंजी यानी कैपिटल में आपकी वृद्धि हो जाएगी। यानी लेखांकन समीकरण का मतलब होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर स्वाभाविक है असेट्स बढ़ेगी तो लायबिलिटीज भी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, ए बिजनेस परचेज इन्वेंट्री फॉर 5,000 इन कैश, यानी 5,000 इन कैश, व्हाट हैपन्स टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि व्यापार 5,000 रुपये नकद में कोई माल खरीदता है तो एंट्री हो जाएगी आपकी माल खरीदेगा, तो आपका जो भी है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि 5,000 रुपये आप नकद में माल खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी संपत्ति में स्वाभाविक है वृद्धि होगी। लेकिन आपका जो व्यापार में नगद पैसा था, कैश था, वो व्यापार से जा रहा है क्योंकि आपने नगद खरीदा है, तो यहाँ पे नगद में आपकी कटौती, यानी आपका जो भी बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा यानी नगद घट जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति बढ़ जाएगी और आपका जो नगद है वो घट जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, व्यापार 3,000 के लिए एक नोट पेबल जारी करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस है, वो एक बीपीएल बिल्स पेबल नोट जारी करता है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे संपत्ति बढ़ती है और देनदारियाँ बढ़ती है। देखिए क्या होता है, अगर व्यापारी द्वारा कोई बिल्स पेबल लिखा जाता है, ठीक है, यानी एक तरीके से ये विनिमय साध्य विलेख होता है, तो लिखेंगे तो किसी व्यक्ति से 3,000 रुपये के लिए लिखेंगे तो 3,000 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग आपकी संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन आपको भविष्य में उस पैसा को चुकाना है तो आपकी जो लायबिलिटीज है उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से 2,000 रुपये का विड्रॉल करता है तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो मालिक व्यापार से 2,000 रुपये का विड्रॉल करेगा यानी आहरण करेगा, तो उसके रिगार्डिंग आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी ठीक है पूंजी निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा, तो आपका ऑप्शन दे रखा है संपत्ति बढ़ती है या देनदारियां बढ़ती है, संपत्ति घटती है, देनदारियां घटती है। सी ऑप्शन आपका संपत्ति घटती है, पूंजी घटती है, और लास्ट ऑप्शन आपका देनदारियां घटती है, पूंजी घटती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे। यानी मालिक है, कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2,000 रुपये निकाल रहा है, ड्राइविंग्स कर रहा है, ठीक है, कैश की कर रहा है, कैश निकाल रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि कैश निकालेगा तो व्यापार में जो संपत्तियां हैं वो घट जाएगी, साथ साथ में पूंजी निकल रहा है तो पूंजी भी घट जाएगी। नेक्स्ट बात करें, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए बिजनेस सेल्स गुड्स वर्थ 2,000 ऑन क्रेडिट, व्हाट हैपन्स टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी व्यापार 2,000 रुपये की वस्तुएं उधार पर बेचता है, उधार यानी क्रेडिट पर बेचता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, तो उधार पर बेचेगा, ठीक है, तो उस समय में एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, यानी डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी जो भी डेटर्स है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा गया उस व्यक्ति को डेबिट कर देंगे और सेल्स को सीआर कर देंगे। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि अब इसमें डायरेक्ट आंसर को देखते हैं कि अब व्यापार 2,000 रुपये की वस्तुएं हैं वो उधार पर बेच रहा है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। देखिए लेखांकन समीकरण में जो लायबिलिटीज है आपकी, यानी आपका जो दायित्व है वो बढ़ जाएगा, और यानी डेटर्स आपके बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक, लायबिलिटीज यहाँ पे एक तरह से डेटर्स है तो आपके डेटर्स में वृद्धि हो जाएगी, देनदारों में वृद्धि हो जाएगी अगर आप उधार पे माल बेच रहे हैं, और साथ में आपकी संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए व्यापारी अपने कर्मचारियों को 1,000 रुपये का वेतन देता है तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा।
देखिए, अब व्यापारी द्वारा कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो एक तरीके से खर्चा है, तो अब इसमें खर्चा है तो आपकी जो संपत्ति है वो घट जाएगी, तो और आपकी जो पूंजी है पूंजी में भी घट कमी हो जाएगी, यानी पूंजी आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बिजनेस रिसीव्स ए लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम द बैंक, व्हाट हैपन्स टू द अकाउंटिंग क्वेश्चन। यानी व्यापार बैंक से 5,000 रुपये का ऋण प्राप्त करता है, यानी जो व्यापारी है बैंक से 5,000 रुपये का ऋण उधार लेता है, तो उस संबंध में क्या एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ऋण उधार लेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके उधार आप लोन ले रहे हैं बैंक से, तो स्वाभाविक है कि आपकी संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, यानी केस में वृद्धि हो जाएगी, और साथ साथ में जो आपकी लायबिलिटीज है, दायित्व है, उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपको भविष्य में वो लोन बैंक को चुकाना है। नेक्स्ट बात करें, ए बिजनेस पेज 4,000 फॉर ऑफिस सप्लाईज इन कैश, व्हाट हैपन्स टू द अकाउंटिंग क्वेश्चन। यानी व्यापार कार्यालय आपूर्ति के लिए 4,000 रुपये का नगद भुगतान करता है, ठीक है, या $4,000 का करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी सेम स्थिति हो जाएगी, यहाँ पे संपत्ति घट जाएगी और नगद भी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बिजनेस सेल्स ए फिक्स्ड असेट, यानी इसकी कीमत 8,000 में कैसे बेच रहे हैं स्थायी संपत्ति को, तो लेखांकन समीकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, व्यापार एक स्थिर संपत्ति को 8,000 रुपये नगद में बेचता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, तो संपत्ति को नगद में बेचेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी व्यक्ति है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, यानी जो संपत्ति है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, CR कर देंगे। अब इसमें एक स्थायी संपत्ति को 8,000 रुपये नगद में बेच रहे हैं, तो लेखांकन समीकरण में क्या प्रभाव होगा। देखिए, लेखांकन समीकरण में क्या, संपत्ति को बेचेंगे तो स्वाभाविक है केस आएगा, तो संपत्ति बढ़ जाएगी और आपका जो नगद है वो नगद भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए बिजनेस पे ऑफ इट्स 1,500 लाइबिलिटीज इन केस, व्हाट हैपन्स टू द अकाउंटिंग क्वेश्चन। यानी व्यापार अपने 1,500 रुपये की देनदारी नगद में चुका देता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो देखिए, अब जो व्यापार में 1,500 रुपये की देनदारी है, ठीक है, अब उसको चुका रहा है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, स्वाभाविक है कि अगर पैसा चुकाएगा तो व्यापार से पैसा जाएगा, तो संपत्ति घट जाएगी, और जो उसकी लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज में कमी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यापार 20,000 रुपये में एक इमारत यानी बिल्डिंग परचेज करता है, 5,000 रुपये का नगद भुगतान करता है और शेष 15,000 को वित्त पोषित करता है, इन लोन के रूप में करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो यहाँ पे 20,000 रुपये की इमारत बिल्डिंग परचेज कर रहा है, तो स्वाभाविक की संपत्तियाँ बढ़ जाएगी, और जो 5,000 रुपये नगद में कर रहा है लेकिन 15,000 रुपये का वो वित्त पोषित कर रहा है, तो आपकी 15,000 रुपये से लाइबिलिटीज में भी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए 1,000 रुपये नगद प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी व्यापार को किसी अन्य व्यक्ति को सेवाएं दे रहा है, सर्विसेज प्रदान कर रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसे 1,000 रुपये की अर्निंग प्राप्त होती है, तो उसमें लेखांकन समीकरण में क्या प्रभाव होगा। देखिए, पैसा आएगा तो व्यापार में स्वाभाविक संपत्तियां बढ़ेगी, नगद आ रहा है तो संपत्ति वृद्धि हो जाएगी, और साथ साथ में पूंजी आ रही है तो पूंजी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 3,000 रुपये विज्ञापन के लिए भुगतान करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो इसके एंट्री करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, एक खर्चा हो गया, खर्चे को डेबिट कर देंगे, और व्यापार से पैसा जा रहा है, पैसा को शेयर कर देंगे। तब अब यहाँ पे लेखांकन समीकरण में क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, व्यापार से पैसा जा रहा है तो स्वाभाविक है संपत्तियाँ घट जाएगी, और पूंजी में कमी हो रही है तो पूंजी भी यहाँ पे घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 2,000 रुपये की वस्तुएं उधार पर बेचता है, यानी क्रेडिट पर सेल्स करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो उधार पर बेचेंगे स्वाभाविक है संपत्तियां बढ़ जाएगी, यानी उधार पर बेचेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, किसी व्यक्ति को बेचेंगे तो वहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है, और सेल्स अकाउंट कर देंगे। अब उसके पश्चात में उधार पर बेचेंगे तो स्वाभाविक है कि संपत्तियों में तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो डेटर्स है डेटर्स के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे देनदारियाँ लाइबिलिटीज ना मानते हुए यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स के मूल्य में, क्योंकि वो भविष्य में व्यापार को पैसा देंगे, तो एक तरीके से वो डेटर्स में भी वृद्धि हो जाएगी। अब का 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्यापार 1,500 रुपये की संपत्ति एक शॉर्ट टर्म ऋण का उपयोग करके खरीदता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी कोई व्यापारी है, व्यापार है, 1,500 रुपये की संपत्ति एक शॉर्ट टर्म के ऋण के रूप में उपयोग करके खरीदता है, यानी 1,500 रुपये का लोन लेता है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, यानी संपत्तियाँ भी बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है, अगर व्यापार में संपत्ति आ रही है संपत्ति में इंक्रीज होगी, लेकिन साथ साथ में अगर उधार खरीदी गई है तो वहाँ पे जो उसकी लाइबिलिटीज़ है, डेटर उसकी जो देनदारी है, यानी उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार
शेयरों का स्टॉक जारी करके 2,000 रुपये नकद प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? ठीक है। अब व्यापारी है वो 2,000 रुपये मार्केट में शेयर जारी करके प्राप्त करता है, तो उस ठीक है व्यापार में नकद आ रहा है, संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी और साथ साथ में जो कैपिटल है कैपिटल में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यापार अग्रिम रूप से 1,000 रुपये का किराया भुगतान करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा? ठीक है। अब व्यापार अग्रिम रूप से 1,000 रुपये किराया दे रहा है एडवांस में ही, तो उसका अभी ड्यू डेट नहीं है, फिर भी वो एडवांस में दे रहा है, तो इस संबंध में संपत्तियों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? संपत्तियों में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उसका जो नगद है नगद घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार एक लॉन्ग टर्म ऋण 4,000 रुपये का चुकतान या भुगतान करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा? ठीक है। अब वो 4,000 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि उसकी संपत्तियाँ हैं वो घट जाएगी, क्योंकि व्यापार से पैसा जा रहा है वो घट जाएगा संपत्ति। और जो देनदारियाँ हैं, देनदारी बोले तो लाइबिलिटीज, यानी उसका जो दायित्व है, पहले दायित्व था उसके 4,000 का, उसने उस दायित्व को पूरा कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया है, तो वह दायित्व भी उसका घट जाएगा। संपत्ति तथा दायित्व दोनों घट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 5,000 रुपये का कार्यालय आपूर्ति क्रेडिट पर खरीदता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? यानी व्यापारी है या व्यापार 5,000 रुपये का कार्यालय कोई भी उपकरण है वो उधार पर खरीदता है, तो इसमें क्या एंट्री हो जाएगी? तो उधार पर खरीदेगा, स्वाभाविक है कि व्यापार में अगर कोई संपत्ति आ रही, संपत्तियाँ बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बदले में भविष्य में उसको पैसा देना है, तो एक तरीके से वो लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, यानी लाइबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिजनेस रिसीव्ड 800 in cash from a customer for services rendered, what happens to the account equation? यानी व्यापार सेवाओं के लिए ग्राहक से 800 रुपये नकद प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी उसने सर्विसेज दी है किस व्यक्ति से प्राप्त हुई है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर संपत्तियाँ बढ़ती है और पूंजी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 4,000 रुपये की उपकरण खरीदता है और नगद भुगतान करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा? अब 4,000 रुपये का नगद भुगतान कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, जो भी माल परचेज कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, यानी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब इसमें स्वाभाविक है कि व्यापार में पैसा जा रहा है और संपत्ति भी आ रही है, तो इसके साथ साथ में समीकरण आपका बढ़ेगा, संपत्ति इंक्रीज होगी, यानी आपकी जो असेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, और साथ में आपका जो केस है, यानी केस क्या एक तरीके से आपकी लिक्विड असेट्स है, नगद है, वो नगद घट जाएगा, क्योंकि आपने परचेज नगद में किया है, तो आपका नगद घट जाएगा और संपत्तियाँ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार ग्राहक से अग्रिम में यानी एडवांस में 500 रुपये प्राप्त करता है, जो भविष्य में दी जाने वाली सेवाओं के लिए है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? यानी जो व्यापार है वो एक ग्राहक से अग्रिम में यानी अग्रिम में 1,500 रुपये एडवांस में प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अभी उसका लाइबिलिटीज नहीं है देने का, यानी ड्यू डेट नहीं है, फिर भी एडवांस में प्राप्त कर लेता है, और वो सर्विसेज उसको भविष्य में देनी है, तो लेखांकन समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पे लेखांकन समीकरण आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपकी संपत्तियों में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन आपका अभी वो लाइबिलिटीज है। ठीक है, क्योंकि आपकी ड्यू डेट नहीं है उसको देने की, आपका अभी दायित्व क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी असेट्स आपकी क्रिएट नहीं हुई है उसको लेने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग आपकी संपत्तियां तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में जो आपकी लाइबिलिटीज है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एडवांस में पैसा प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है, ये बिजनेस रिसीव्स 2,000 फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, व्हाट हैपेंस टू द अकाउंट इक्वेशन? यानी व्यापार मालिक के निवेश से 2,000 रुपये प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, कैश टू कैपिटल हो जाएगी, तो यहाँ पे स्वाभाविक व्यापार में पैसा आ रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपकी संपत्तियाँ भी बढ़ेगी, साथ साथ में आपकी पूंजी भी बढ़ जाएगी। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो साथ साथ में स्वाभाविक है कि पूंजी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें, व्यापार को उपयोगिताओं के लिए 300 रुपये का बिल प्राप्त होता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, व्यापार को कोई भी वस्तु है उसकी यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग 300 रुपये का बिल प्राप्त होता है। क्या होता है? बिल प्राप्त होता है, BR प्राप्त होता है। लेखांकन समीकरण में क्या होगा? तो यहाँ पे आपकी पैसा प्राप्त हो रहा है, संपत्तियाँ बढ़ जाएगी, और साथ साथ में जो आपकी देनदारियाँ हैं वो एक तरीके से वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको पैसा BR से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 3,500 रुपये की वस्तुएं उधार पर बेचता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा? ठीक है, अब उधार पर बेचेंगे तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, जो भी डेटर्स पर्सनल अकाउंट है उसका नाम आ जाएगा, साथ में आपने जो सेल्स किया है वो यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। अब इसमें 3,500 रुपये की उधार पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखिए, उधार पर बेचेंगे स्वाभाविक है आपकी संपत्तियाँ तो बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास में भविष्य में पैसा प्राप्त होगा,
लेकिन जो आपकी लाइबिलिटीज़ है यानी डेटर्स है वो एक तरह से देनदारियाँ मतलब डेटर्स में आपकी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वे लोग आपको भविष्य में पैसा देंगे। यहाँ पे देनदारियों की बात एक डेटर्स के रूप में कर रहे हैं और देनदारियाँ एक तरीके से लाइबिलिटीज़ भी होती है, तो यहाँ पे डेटर्स मान रहे हैं क्योंकि आप उधार पर माल बेचेंगे तो भविष्य में आपको डेटर्स से पैसा लेना होगा, ठीक है। तो आपके लिए संपत्ति है, तो यहाँ पे डेटर्स एक तरीके से आपके लिए बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार उपकरण की मरम्मत और रखरखाव के लिए 2,500 रुपये का भुगतान करता है तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। देखिए, व्यापार है, कोई इक्विपमेंट है, उसको रिनोवेट करवाना है या उसका मेंटेनेंस के रिगार्डिंग 2,500 रुपये का पेमेंट करता है, तो एक तरह से खर्चा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी, यानी इक्विपमेंट जो भी रिपेयर का या मेंटेनेंस का खर्चा है, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इस संबंध में क्या होगा, देखिए खर्चा करेंगे तो स्वाभाविक आपकी संपत्ति घट जाएगी और आपकी जो साथ साथ में पूंजी है, पूंजी भी आपकी माइनस या उसमें कटौती या कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार बैंक से 8,000 रुपये का ऋण प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी कोई व्यापार है या व्यापारी यह बैंक से 8,000 रुपये ऋण के रूप में प्राप्त करता है या उधार लेता है बैंक से, तो उसमें एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे केस आपका प्राप्त हो रहा है और बैंक लोन एक तरीके से आपकी लाइबिलिटीज़ है, यानी CRS को कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा, देखिए व्यापारी द्वारा बैंक से अगर ऋण उधार लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, तो उस संबंध में पैसा व्यापार में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे संपत्तियाँ बढ़ जाएगी। साथ साथ में अब भविष्य में व्यापारी द्वारा बैंक को लोन चुकाना है, जो भी उसकी अवधि है, तो एक तरह से लाइबिलिटीज़ है, तो वो वहाँ पे लाइबिलिटीज़ में भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी, संपत्तियाँ भी बढ़ेगी, साथ साथ में आपकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 6,000 रुपये का उपकरण क्रेडिट पर खरीदता है, यानी कोई व्यापार है, कोई व्यापारी है, वो 6,000 रुपये का कोई इक्विपमेंट है वो उधार पर परचेज कर रहा है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, ठीक है। तो उधार पर परचेज करेगा तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि व्यापार में कोई इक्विपमेंट आ रहा है तो एक तरह से संपत्तियां बढ़ रही है, साथ साथ में आप उधार पर उसको परचेज कर रहे हैं, भविष्य में उस व्यक्ति को या उस बिजनेस जो भी व्यक्ति है तृतीय पक्षकार है उसको पैसा चुकाना है भविष्य में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज़ में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी संपत्तियां भी बढ़ेगी, साथ साथ में आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार एक संपत्ति 12,000 रुपये में नगद में बेचता है, तो लेखांकन समीकरण क्या होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी आपके असेट्स है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कोई एक व्यापार में पहले संपत्ति है उसको आप नगद में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे संपत्ति व्यापार से जा रही है, संपत्तियाँ आपकी घट जाएगी, ठीक है। और संपत्ति के बदले में अगर आपको कोई पैसा प्राप्त हो रहा है तो एक तरीके से वो नगद में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार अग्रिम रूप से 400 रुपये का बीमा भुगतान करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, ठीक है। अब व्यापार अग्रिम रूप से एडवांस में कर रहा है, किसका भुगतान कर रहा है, बीमा का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडवांस में कर रहे हैं तो अब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संपत्तियाँ बढ़ जाएगी और नगद घट जाएगा, ठीक है। कि बीमा एक तरीके से व्यापार के लिए संपत्ति होती है, खर्चा है, लेकिन वो भविष्य में उसका पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे आप संपत्ति बढ़ जाएगी और नगद आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्यापार 15,000 रुपये का कार नोट पेबल जारी करता है, बिल्स पेबल जारी करता है, यानी BP खरीदता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। देखिए, अब 15,000 रुपये का BP जारी करके कोई परचेज कर रहा है व्यापार, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि संपत्तियाँ व्यापार में आ रही है और जो आप उधार कर रहे हैं बिल्स पेबल या एक तरह से लाइबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पे जो आपका लाइबिलिटीज़ है उनमें इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट MCQs की बात करें, तो व्यापार 5,000 रुपये के लिए शेयर जारी करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाभाविक है व्यापारी द्वारा मार्केट से पूंजी जुटानी है, अब 5,000 रुपये उसको जुटाने हैं, वो उसके द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त करनी है राशि, ठीक है। तो इस संबंध में शेयरों के बदले व्यापार को पैसा प्राप्त होगा, नगद प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक संपत्तियां यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन उन शेयरों का पैसा भविष्य में व्यापारी द्वारा शेयर होल्डर को चुकाना है, पे करना है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पे पूंजी भी बढ़ जाती है और संपत्ति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें, व्यापार सेवाओं के लिए 2,000 रुपये खर्च करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा, यानी 2,000 रुपये एक तरह से खर्चा है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो संपत्तियाँ हैं वो घट जाएगी, क्योंकि खर्चा हो रहा है, और आपकी पूंजी भी घट जाएगी। नेक्स्ट बात करें, व्यापार उपकरण 4,000 में नगद नहीं यहाँ पे उधार पर बेचता है, यानी व्यापार कोई इक्विपमेंट है उसको 4,000 रुपये में किसी व्यक्ति को उधार पर बेचता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, ठीक है। उधार पर बेचेंगे तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसका नाम आ जाएगा, वो सेल्स कर देंगे, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है वो नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 5,000 रुपये उधार पर बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे संपत्तियाँ बढ़ती है आपकी और आपकी पूंजी भी बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट बात करें, व्यापार एक विक्रेता से 600 रुपये का बिल प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी कोई विक्रेता है, कोई सेलर है, उसे 600 रुपये का बिल प्राप्त करता है, बी आर बिल्स रिसीवेबल प्राप्त करता है, उसके रिगार्डिंग क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो आपकी व्यापार एक विक्रेता से यानी एक सेलर से 600 रुपये का बिल प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर डी रहेगा। किस प्रकार से रहेगा, देखिए देनदारियाँ एंड लायबिलिटीज बढ़ जाएगी उसकी, और संपत्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो किसी व्यक्ति से प्राप्त कर रहा है बिल, तो संपत्ति बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में उसकी जो देनदारियाँ हैं वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, व्यापार 500 रुपये मूल्य की वस्तुएं एक आपूर्तिकर्ता को वापस करता है। यानी कोई व्यापारी है, 500 रुपये के मूल्य की वस्तुएं हैं, वो उसका जो भी विक्रेता था, यानी माल में कुछ कमी आती, कोई डिफेक्ट था, जो भी रीजन था, व्यापारी द्वारा उस माल को सप्लायर को वापस लौटा देता है। तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा, देखिए अब वापस लौटाएगा तो पहले व्यापार में संपत्तियां आई थी, माल आया था, तो उसको पहले इंक्रीज किया गया था, ठीक है। अब उसका विपरीत हो जाएगा, संपत्ति यहाँ पे घट जाएगी, और जो उसकी लायबिलिटीज है, क्योंकि उधार माल खरीदा था, तो अगर उसको वो रिपेमेंट वापसी माल को जमा करवा देता है तो उसकी लायबिलिटीज है वो भी घट जाएगी। तो यहाँ पे संपत्ति घटेगी प्लस देनदारियाँ भी घट जाएगी। नेक्स्ट है, द बिजनेस पेज 1000 फॉर लीगल फीस, व्हाट हैपन्स टू द अकाउंट इक्वेशन। यानी 1000 रुपये एक तरीके से वो लीगल फीस पर भुगतान कर रहा है, व्यापार में खर्चा है, तो लीगल फीस जो भी एक्सपेंसेज है अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि आपको असेट्स में कमी हो जाएगी, यानी असेट्स आप डिक्रीज हो जाएगी, साथ में आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38, तो व्यापार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 500 रुपये नगद प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या किसी फर्म को, संस्था को कोई सेवा दी गई है, उस सेवा के बदले, उस सर्विसेज के बदले उसे 500 रुपये नगद में प्राप्त होते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी व्यक्ति से प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से प्राप्त हो रहा है, वहाँ नाम और CR कर देंगे। तो अब इसमें 500 रुपये प्राप्त हो रहा है, स्वाभाविक है कि आपकी संपत्तियां हैं वो बढ़ेगी, क्योंकि पैसा व्यापार में आ रहा है, और पूंजी, स्वाभाविक है पूंजी आ रही है, तो कैपिटल में भी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार ग्राहक से 2000 रुपये प्राप्त करता है, जो बकाया ऋण के भुगतान के रूप में है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी व्यापार है वो किसी ग्राहक से 2000 रुपये प्राप्त करता है, जो बकाया ऋण के भुगतान के रूप में है। यानी बकाया ऋण था, यानी उसको उधार पर माल बेचा गया, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी। आपकी जो भी संपत्तियां हैं वो संपत्तियां में वृद्धि हो जाएगी, और जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटीज़ में कमी हो जाएगी। क्योंकि लायबिलिटीज़ में कमी किस प्रकार से होगी, क्योंकि व्यापारी है वो ग्राहक से 2000 रुपये प्राप्त करता है, जो बकाया ऋण के भुगतान के रूप में है। यानी वो एक तरीके से बकाया ऋण था, अगर उसका भुगतान हो जाता है तो एक तरीके से आपकी जो लायबिलिटीज़ है, यानी आपकी लायबिलिटीज़ में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, द बिजनेस बोरोज 3000 फ्रॉम द बैंक, व्हाट हैपन्स टू द अकाउंट इक्वेशन। यानी व्यापार बैंक से 3000 उधार लेता है, यानी यहाँ पे एक तरह से लोन ले रहा है, तो यहाँ पे पैसा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे असेट्स में वृद्धि हो जाएगी, साथ साथ में आपकी जो लायबिलिटीज़ है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में लोन का रिपेमेंट करना है, तो इस कारण से लायबिलिटीज़ में वृद्धि होगी, साथ में आपके असेट्स में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार अपने ऋण के लिए 500 रुपये का भुगतान करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। यानी अपने ऋण के लिए 500 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो एक तरह से खर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे संपत्तियाँ भी घट जाएगी, और जो लायबिलिटीज़ है लायबिलिटीज़ भी घट जाएगी, क्योंकि एक तरह से ऋण का भुगतान कर रहे हैं, तो पहले लायबिलिटीज़ ज़्यादा थी, अब लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी जो भी देनदारियाँ वो भी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 200 रुपये का कार्यालय आपूर्ति क्रेडिट पर खरीदता है। यानी कार्यालय का कोई भी सामान है वो एक तरीके से उधार पर परचेज कर रहा है कार्यालय के लिए, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो उधार पर करेगा, तो देखिए यहाँ पे उधार पर माल यदि परचेज कर रहा है, कोई संपत्ति खरीद रहा है, यानी कोई रिक्वायरमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है व्यापार में कोई संपत्ति आ रही है, संपत्ति बढ़ जाएगी, साथ साथ में उधार पर खरीद रहा है, तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ है, यानी भविष्य में उसको पेमेंट करना है, देनदारियाँ भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार ग्राहक से भविष्य में दी जाने वाली सेवाओं के लिए अग्रिम में यानी एडवांस में 2500 रुपये प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा। तो यहाँ एडवांस में प्राप्त कर रहा है, तो संपत्तियाँ तो बढ़ जाएगी, साथ साथ स्वाभाविक जो देनदारियाँ लायबिलिटीज है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि एडवांस में प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 1000 रुपये की वस्तुएं क्रेडिट पर खरीदता है। यानी कोई व्यापारी है या व्यापार है वो 1000 रुपये की वस्तुएं हैं वो उधार पर परचेज करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा। अब देखिए, अब उधार पर परचेज करेगा तो स्वाभाविक है व्यापार में संपत्ति आ रही है, तो असेट्स में इंक्रीज हो जाएगी, साथ साथ में उधार भी कर रहा है, तो भविष्य में उस वस्तु का या उस संपत्ति का, पर्टिकुलर संपत्ति का पैसा भविष्य में चुकाना है व्यापारी द्वारा, तो एक तरीके से वो लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे लायबिलिटीज में वृद्धि हो जाएगी और साथ साथ में संपत्तियों में भी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें,
व्यापार 1200 रुपये का किराया भुगतान करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? एक तरीके से खर्चा है तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या समीकरण क्या प्रभाव डालेगा? क्योंकि यहाँ पे संपत्तियां हैं, एक तरह से संपत्ति है, वो संपत्ति घट रही है और पूंजी भी घटेगी, क्योंकि व्यापार का खर्चा हो रहा है, संपत्ति घटेगी और नगद पैसा उसको पेमेंट कर रहे हैं किराए का, तो पूंजी भी घट जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 2000 रुपये मूल्य की सेवाएं प्रदान करता है और नगद में भुगतान प्राप्त करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? यानी व्यापारी द्वारा 2000 रुपये की सेवाएं किसी व्यक्ति को प्रदान की गई और उसके बदले में उसे नगद पैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी और जो कैपिटल है कैपिटल में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पैसा नगद के रूप में आ रहा है, पूंजी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 3000 रुपये का कार्यालय किराया भुगतान करता है, लेखांकन समीकरण में क्या होगा? अभी ऊपर बात कर चुके हैं, एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज को डेबिट कर देंगे और पैसा जा रहा है उसको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि संपत्ति घटेगी, ठीक है, और आपकी पूंजी है, पूंजी भी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यापार 2500 रुपये की इन्वेंट्री क्रेडिट पर खरीदता है, यानी व्यापारी द्वारा 2500 रुपये का स्टॉक है, माल है, उधार पर खरीदा जाता है, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे आपकी, यानी संपत्तियां बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है, व्यापार में स्टॉक आ रहा है तो संपत्तियां बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में आपने उधार पर माल खरीदा है, तो एक तरीके से व्यापार के लिए ये लायबिलिटीज हो जाएगी, यानी तो आपके दायित्व में वृद्धि यहाँ पे हो जाएगी, यानी भविष्य में आपको उसको पेमेंट करना है। आपका 49 क्वेश्चन की बात करें एमसीक्यूज की, तो व्यापार 1000 रुपये का खाता चुकता करता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा? यानी व्यापारी द्वारा व्यापार के पहले से कोई लायबिलिटीज है, अगर वो उसका पेमेंट कर देता है, ठीक है, तो इस संबंध में समीकरण में क्या होगा? देखिए, अब पैसा व्यापार से जा रहा है तो संपत्तियां तो घट जाएगी, ठीक है, लेकिन साथ साथ में अगर वो खाता चुकता करता है, उस एक तरीके से ऑलरेडी पहले से लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में यहाँ पे कमी हो जाएगी, तो आपकी जो देनदारी है वो एक तरह से घट जाएगी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट एमसीक्यू जो साथियों आपका, द बिजनेस सेल्स गुड्स वर्थ 7000 ऑन क्रेडिट, यानी व्यापारी द्वारा यानी व्यापार द्वारा 7000 रुपये का माल उधार पर बेचा गया, तो यहाँ पे लेखांकन समीकरण में क्या घटना घटित होती है या लेखांकन समीकरण किस प्रकार से बनेगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आपका, संपत्ति बढ़ती है यानी असेट्स इंक्रीज लायबिलिटीज इंक्रीज, बी ऑप्शन आपका असेट्स इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, सी ऑप्शन है लायबिलिटीज इंक्रीज असेट्स इंक्रीज, और लास्ट ऑप्शन है डी आपका असेट्स इंक्रीज एंड लायबिलिटीज डिक्रीज। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। व्यापार है वो 7000 रुपये मूल्य की वस्तुएं उधार पर बेचता है, ठीक है। अब लेखांकन समीकरण में क्या होगा? स्वाभाविक उधार पर बेचेगा तो यहाँ पे पैसा एक तरीके से पैसा आएगा भविष्य में, तो यहाँ पे संपत्तियां स्वाभाविक बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में जो पूंजी है कैपिटल में भी यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यानी व्यापार 7000 रुपये मूल्य की वस्तुएं उधार पर बेचता है, तो लेखांकन समीकरण में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे पूंजी में वृद्धि होगी, साथ साथ में आपकी संपत्तियों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये आपके 50 MCQs प्रैक्टिकल के रूप में हल कर चुके हैं पार्ट बी के रूप में, और पार्ट 1 के रूप में जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन या लेखांकन समीकरण का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसके 50 MCQs पार्ट 1 के रूप में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण वाला चैप्टर, इसमें आपके 100 MCQs है, 50 MCQs तो आपके थ्योरेटिकल है और 50 MCQs आपके प्रैक्टिकल है। दोनों वीडियो के माध्यम से आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत सोल्व आउट कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।